वो भी ध्यान से सुन ले। सिर्फ कल्याणपुर पर पूरा पंचायत की जनता के लिए नहीं है, ये सभी जगह की जनता के लिए। आपका सुख दुख में जो आदमी आपका साथ रहता है, ये नहीं कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम में 6 महीना साल भर पहले एक्टिव हुआ और आप उसको वोट दे दें, ऐसा नहीं। देखिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, 5 साल से वो क्या कर रहा है, बन गया। 6 महीना साल भर पहले लोग ऐसा करते हैं, लोग हमारे पंचायत में भी हो रहा है और भी पंचायत में होता है कि 6 महीना साल भर पहले लोग एक्टिव होते हैं, दिखाने लगते हैं कि हम मुखिया। गरीब गुरबा के बीच में जाते हैं, कंबल बांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, चिप पब्लिसिटी वो लोग करते हैं। मतलब सस्ती लोकप्रियता से जनता को बचना है, ध्यान देना है कि कौन हमारे लिए सुख दुख में खड़ा रहेगा, कौन हमारा सुख दुख में काम देगा, आदमी को चुनना है। अगर हम हैं तो हमको जिताइए, नहीं तो कोई और है तो उसको जिता दीजिए। लाइव लॉन्ग बिहार की टीम आएंगे आपके गांव और दिखाएंगे मुखिया जी के किए काम। अब होगी सिर्फ और सिर्फ सच की बात लाइव लॉन्ग बिहार के साथ। अभी तक लाइव लॉन्ग बिहार की टीम आपके गांव में नहीं पहुंचे हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर तुरंत कॉल करें और हमें संपर्क करें। हम बनेंगे आपकी आवाज़ और खोलेंगे मुखिया जी के सारे राज। वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार, सच अभी बाकी है। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। अभी हम कल्याणपुर पैपुरा पंचायत में के पैपुरा गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के भावी प्रत्याशी जो कि मुखिया उम्मीदवार से खड़े होने वाले हैं, जिनका नाम आनंद कुमार है, वो हमारे साथ यहाँ पे अभी मौजूद हैं और आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बार के मुखिया प्रत्याशी अपने गांव के लिए हैं, बनने जा रहे हैं, बनने के लिए सोच रहे हैं। तो क्या कुछ विचार है उनके मन में और वो क्यों इस बार के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस बार के चुनाव के भावी प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में आप मुखिया बनना चाह रहे हैं अपने गांव के लिए, तो गांव में मुखिया बनने का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है जिसकी वजह से आप मुखिया बनना चाह रहे हैं? पहले तो सभी श्रोताओं और आपको मीडिया वाले को प्रणाम करता हूं और जो भी देख रहे हैं उनको भी प्रणाम। मुखिया बनने का मेन मकसद मेरा था, मैं कभी सोचे नहीं थे हम कि मुखिया में खड़ा होंगे यहाँ पर, लेकिन जनता, यहाँ के लोग, ग्रामीण लोग, जो यहाँ की व्यवस्था है उस व्यवस्था से नरुष्ट हुए लोग और कहें कि ना ठीक है, अपना भी गरीब गुरबा में एक आदमी होना चाहिए जो गरीब गुरबा की आवाज़ को सुन सके। इसलिए लोग हमको खड़ा किए, पिछले बार खड़ा किए। पिछले बार 800 के लगभग को वोट आया, रेस पे थे हम लोग, थोड़ा सा वोट होकर चला गया, इसलिए हम लोग हार गए। मुखिया बनने का मेन मकसद हम लोग का यही है कि गरीब गुरबा को जो योजना, सरकारी योजना नहीं मिल पा रहा है, उस योजना को उनको पहुंचाना है उनके पास। जो रोड गली उनके घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो रोड गली को उनके घर तक पहुंचा देना है, ढलैया करवा देना है उनका घर गली को। गली जो उनका है उनको ढलैया करवा देना है। नली है उनका, नली बनवाना है। जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है उनको वृद्धा पेंशन बनवाना है। इंदिरा आवास, जो इंदिरा आवास के काबिल व्यक्ति हैं उनको मिले। ये नहीं कि ईंटा वाला घर जो है उसी को इंदिरा आवास मिल जाए और पैसा सिर्फ निकाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब व्यक्ति को ही इंदिरा आवास मिले। कहने का मतलब ये है कि जो जिसके लायक है उसको ये सुविधा मिले जो सरकार से मिल रहा है। ये नहीं कि गरीब का जो योजना आ रहा है उसको अमीर लोग खा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सब हम लोग को करना है बनकर। किसी का वृद्धा पेंशन नहीं है, किसी का विधवा पेंशन नहीं है, कोई मर जा रहा है तो उसको माने कि जो कबीर अंत्येष्टि वाला मिल रहा है वो सब नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो योजना जो सरकार दे रही है गरीबों को देने के लिए, वो हम लोग को गरीबों के पास पहुंचाना है। यही मकसद है हम लोग को बनने का मुखिया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री जितना भी ईमानदार या सही क्यों न हो जाए, लेकिन जब तक आपका गांव का मुखिया सही नहीं रहेगा, ईमानदार नहीं रहेगा, आपके लिए सोचने वाला नहीं रहेगा, आपके लिए संवेदनशील नहीं है, आपको सुख दुख को समझ नहीं रहा है, तब तक आपका गांव का विकास नहीं होगा, आपका विकास नहीं होगा, जनता का विकास नहीं होगा। गरीब गुरबा को जो सुख दुख समझे उसका वैसा आदमी चाहिए बनने के लिए मुखिया। यहाँ तक कि हमने आपके गांव की पंचायत की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है तो लोगों का, जनता का अभी तक मैंने देखा है कि वर्तमान मुखिया से उन लोगों ने बहुत सारी
असंतुष्टताएं जताई हैं और उन लोगों का कहना है कि ग्राम विकास नहीं हुआ है। तो क्या आप उनके सोच पे और उनकी जो असंतुष्टता है उसको पूरा करेंगे और उनके विचारों पे खरे उतरेंगे? हाँ, ये तो करना ही ना है। गरीब गुरबा के सब सुख दुख में रहना है। गरीब दुखिया जो है, गरीब गुरबा, उनको मदद पहुंचाना है, उनको योजना का लाभ पहुंचाना है, गरीब गुरबा की मदद करना है। जो लोग सरकारी लाभ नहीं पा रहे हैं, जो उस लायक हैं, उनको उस लाभ का पहुंचाना है उनके पास। उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी दे के वहाँ पर मतलब कि हम लोग शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी आपके पंचायत के जनता का कहना है कि अभी तक यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही जर्जर है, तो उसको लेकर क्या सोचा आपने? शिक्षा व्यवस्था तो अभी बिहार में ही ध्वस्त है। ये तो पंचायत की तो बात ही छोड़िए। जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा तो हम लोग का भी सुधरेगा। लेकिन अगर हम लोग मुखिया बन जाते हैं कल के डेट में, तो अपने पंचायत में तो सुधार जरूर करेंगे। स्थिति सही में ख़राब है, स्थिति सही में ख़राब है। सुधार होना चाहिए और सुधार करेंगे, सुधार करेंगे, सोच रखे हैं हम लोग। पूरी निष्ठा और सत्यता के साथ आप ये बात कह रहे हैं? पक्का। जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा, गरीब गुरबा आगे नहीं बढ़ेगा। गरीब गुरबा को अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा में सुधार जरूरी है। उनका बच्चा जब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। शिक्षा ही वो हथियार है जिसके बदौलत गरीब गुरबा आगे बढ़ सकता है। नहीं तो गरीबी में हम लोग जो गरीब है से गरीबी में रह जाएगा। शिक्षा के बदौलत ही आगे बढ़ेगा। और जाति पाति भेदभाव को लेकर आपका क्या विचार है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी बिहार में जाति को लेकर भेदभाव बहुत सारा किया जाता है और आपके गांव के जनता का भी कहना है कि यहाँ पे जाति को लेकर बहुत भेदभाव होता है, तो उसके लिए क्या आप सुधार करेंगे? जाति पाति तो शुरू से ही चला आ रहा है और अभी भी है, धीरे धीरे मिट रहा है। मिटेगा, आगे चल के मिटेगा, लेकिन कब मिटेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाति पाति जो है समाज का कोण है। हम पर भी आरोप लगता है कि आप गरीब गुरबा का, दलितों पिछड़ों को मदद करते हैं ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। गरीब हैं, कमज़ोर हैं, इसीलिए हम मदद करते हैं। ये नहीं है कि जाति के चलते हम मदद करते हैं। अगर भूमिहार समाज में चाहे फॉरवर्ड समाज में भी कोई गरीब है, उसका भी हम मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलितों पिछड़ों के लिए हम हैं, नहीं। फॉरवर्ड समाज में भी जो गरीब हैं, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हैं जो मदद के लिए आते हैं, उनके पास, उनको भी हम मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलितों पिछड़ों के ही हम काम करेंगे, नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो भी गरीब है, चाहे वो जिस भी जाति से होवे, उसके लिए हम तैयार हैं। गरीब अमीर के यहाँ लड़ाई है, गरीबों के लिए हम तैयार हैं, चाहे वो जिस भी जाति से होवे। तो आप अपने ग्राम पंचायत में की पूरी व्यवस्था को सही करने के लिए तैयार हैं? जितना हो सकता है खून का कतरा कतरा दे देंगे पंचायत को सुधारने के लिए। दिन रात एक कर देंगे। चुनाव हारे हैं हम, पता कर लीजिएगा। पंचायत में जाइएगा तो हम नहीं बोलेंगे, पंचायत में पूछिएगा लोग से। जिस समय से हम चुनाव हारे हैं, उसके पहले, चुनाव लड़ने के पहले भी हम थे एक्टिव, लेकिन पंचायत में से ज़्यादा हम लोग पूरे विधानसभा में एक्टिव रहते थे। जनता सेवा हम लोग करते थे, गरीब गुरबा की सेवा करते थे हम लोग। लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं, उस समय से ज़्यादा फोकस हम लोग को पंचायत पर रहा है। तो पंचायत के जनता से आप पूछिएगा कि हम क्या करते हैं। चुनाव हार गए, उसके बदौलत भी एक पैर पर हम खड़ा रह के गरीब गुरबा के रात दिन नहीं बुझे हैं। जब भी उन लोग फ़ोन किए हैं, कॉल किए हैं, आए हैं हमारे पास, उनके सुख दुख में हम शामिल हुए हैं। जो भी उनका तकलीफ है, उस तकलीफ में हम उनका जितना बन सकता था, जितना हमारे पास शक्ति है, मेरे पास चिट्ठी का शक्ति है, उतना ही हम शक्ति लगा के उनका मदद करने की कोशिश करते हैं। जितने मेरे पास शक्ति है, कहने का तात्पर्य ये है। और आगे शक्ति अगर ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा स्तर पर हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। एक मैसेज मैं जनता को देना चाहता हूँ। देखिए जनता, आप तो सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। पंचायत की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, या और भी जो भी जनता जहीं के भी सुन रहे होंगे, वो भी ध्यान से सुन लें। सिर्फ कल्याणपुर पर पूरा पंचायत की जनता के लिए नहीं है, ये सभी जगह की जनता के लिए है। आपका सुख दुख में जो आदमी आपका साथ रहता है, ये नहीं कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम में 6 महीना साल भर पहले एक्टिव हुआ और आप उसको वोट दे दें, ऐसा नहीं। देखिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, 5 साल से वो क्या कर रहा है। सिर्फ चुनाव लड़ने तो वो नहीं आता है, ऐसा ध्यान देकर उस आदमी को वोट दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आया तो वो मसीहा बन गया। 6 महीना साल भर पहले लोग ऐसा करते हैं। लोग हमारे पंचायत में भी हो रहा है और भी पंचायत में होता है कि 6 महीना साल भर पहले लोग एक्टिव होते हैं, दिखाने लगते हैं कि हम मसीहा हैं। गरीब गुरबा के बीच में जाते हैं, कम्बल बांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, चिप पब्लिसिटी वो लोग करते हैं।
तो उस पब्लिसिटी से जो चीप पब्लिसिटी है, उस चीप पब्लिसिटी को मतलब कि सस्ती लोकप्रियता से जनता को बचना है। ध्यान देना है कि कौन हमारे लिए सुख दुख में खड़ा रहेगा, कौन हमारा सुख दुख में काम देगा, वैसा आदमी को चुनना है। अगर हम हैं तो हमको जिताइए, नहीं तो कोई और है तो उसको जिता दीजिए। लेकिन ध्यान देना है कि 6 महीना साल भर वाला मुखिया नहीं चुनिए। जो आपको रेगुलर सेवा कर रहा है, जीत हो या हार हो उससे मतलब नहीं है, जो आपको रेगुलर सेवा कर रहा है, आपके बीच में जो रह रहा है, उसको साथ दीजिए, उसको जिताइए। सिर्फ हमारे ही पंचायत के लिए नहीं, और भी पंचायत के लिए मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। आनंद जी ने बातों बातों में साथ ही ये भी जाहिर किया है, जनता से ये आग्रह किया है कि वो अपना कीमती वोट उस उम्मीदवार को दें जो उसके योग्य हैं। वो अपना वोट किसी को ना बेचे, सोच समझकर हम अपने कीमती वोट देकर उस आदमी को, उस व्यक्ति को अपने गांव का, अपने समाज का प्रधान बनाए, जो आगे अगले 5 सालों तक उनके साथ खड़े हो और उन्हें हर तरीके का व्यवस्था मुहैया कराए जो कि उन्हें मिलना चाहिए। आनंद जी का कहना है कि अभी वो कार्यरत नहीं है। पिछले बार के चुनाव में कुछ वोटों से वो हार गए थे, पीछे पड़ गए थे, लेकिन उनका कहना है कि हारने के बावजूद भी उन्होंने ग्राम विकास को मद्देनज़र रखते हुए गांव के लोगों से मुलाकात की और लोगों की जहां तक उनसे बन सका सहायता की। और आगे उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है, ये भी जताई है कि वो अगर आगे मुखिया प्रत्याशी में बनते हैं, अगर जनता उन्हें अपना प्रत्याशी चुनती है, तो जीतने के बाद भी वो अपने ग्राम वासियों के लिए बहुत कुछ करेंगे, जितना कुछ उनसे संभव हो सकता है, और सारी वो व्यवस्थाएं मुहैया कराएंगे जो कि अभी तक गांव में नहीं मिली है। और जो जिन लोगों को जिस तरीके का हेल्प चाहिए, जिन्हें जो आगे देखते हैं क्या होता है इनके पंचायत में। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।